नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हम बात एक ऐसी करने जा रहे हैं कि सर शर्म से झुक जाएगा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है। निर्देश यह जारी किया गया है कि सभी पुलिसकर्मी सभी आम नागरिकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। और आज देखिए, डीजीपी साहब, बिहार के पुलिस, पटना के पुलिस अपने एक रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र कुमार के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। रिटायर्ड सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र कुमार, जो पटेल भवन पुलिस मुख्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, वो धार्मिक व्यक्ति हैं। प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते हैं और गंगा जल लेकर पेड़ पौधों में डालते हैं। वो जब वहां गंगा जल लेकर जा रहे थे तो पुलिस ने समझ लिया, वहां तैनात, कि वो शराब लेकर जा रहा है और उनको बिना जांच के कि उनके बर्तन में गंगा जल है या शराब, उन्हें भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां दी गई, अपमानित किया गया। और क्या कुछ उनके साथ हुआ है, उनकी पीड़ा हम उन्हीं से जानते हैं। तो वीरेंद्र कुमार जी, जो भी हुआ है आपके साथ, वो बताना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसलिए बताना जरूरी है कि कम से कम आप तो पुलिस उपाधीक्षक से सेवानिवृत्त हैं, आप अपनी बात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपकी उम्र के जो दूसरे व्यक्ति हैं, आम लोग हैं, जो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते, उनके साथ कितना होता होगा जब आपके साथ ऐसा हुआ। तो आप पूरी जो बात हुई वो बताइए, कहां पर हुई ये बताइए, विस्तार से बताइए। पहले तो अपने इस चैनल के माध्यम के श्रोतागण को हम नमन करते हैं और अपने वरीय पदाधिकारियों को भी नमन करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से ये सीख देना चाहते हैं कि जो हमारे कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं वो अपमानित नहीं हो इस कार्यरत लोगों के माध्यम के तहत। क्या हुआ पूरे शुरुआत से बताइए। आप घर से निकले, कहाँ पर गए, पूरा विस्तार से बताइए। मेरा नित्य प्रतिदिन का नियम रहता है कि मैं गंगा स्नान करने जाया करता हूँ, तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में। इसी कड़ी में मैं मीनार घाट के पास आज गंगा स्नान करने जाने के क्रम में वहाँ पर जब मैं गंगा जल ले करके और प्रत्येक पौधे में गंगा जल डालता हूँ इस नियत से कि ये हमको प्राणवायु देते हैं। इसी कड़ी में जब मैं मीनार घाट से जल ले करके और वो बाईपास अंडरपास के ऊपर से मैं होकर के आ रहा था, तो वहाँ पर मीनार घाट से पास, जहाँ पर वो ये है अंडरपास है, उसके ऊपर से मैं आ रहा था पौधा में जल डालने के लिए। उसी कड़ी में वहाँ तैनात पदाधिकारी एएसआई रंग के, शायद संभवतः गुप्ता जी कोई हैं, उनके वो मद्य निषेध विभाग के चेक पोस्ट में तैनात थे संभवतः, हाँ उसमें तैनात थे वो। और उनकी रात्रि में ड्यूटी लगी हुई थी, तो उन्होंने आवाज दी। हमने समझा कि वो किसी को रोक रहे हैं, हमने ये नहीं समझा कि हमको कहा जा रहा है। हम अपना कदम बढ़ाते हुए उस पौधे तक चले गए। इसी कड़ी में उन्होंने आकर के मुझको कॉलर पकड़ करके अपशब्द कहना शुरू कर दिया। हम कि कॉलर पकड़ लिया फट से पीछे से, और उन्होंने कहा कि गाली क्यों दे रहे हो। मैंने कहा कि गाली क्यों दे रहे हो भाई, गाली देने का किस किताब में और किस कानून में तुम्हारे शक्ति प्रदत्त है। तो बोले कि, और उन्होंने अपशब्द माँ बहन को दे दी। तो मुझको रहा नहीं गया। हमने देखिए, अगर मैं हाथ छोड़ दूंगा फिर मैंने कहा कि मैं हाथ छोड़ दूंगा। इसी कड़ी में उनके द्वारा मेरे साथ अशिष्ट व्यवहार किया गया। ये आज की घटना है जो हमारी पुलिस विभाग के लिए। और क्या कहा, किस लिए गाली दी? वो उसने समझा कि ये शराब लेकर के जा रहा है, गंगा जल को शराब समझते हैं। आज के लोग गंगा जल नहीं शराब समझते हैं पुलिसकर्मी। और उसके बाद जब आपने बताया कि इसमें गंगा जल है, तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तो पौधा पानी सींचने जा रहा हूँ, उसी जगह पौधा के पास। नहीं, जब आपने ये जानकारी दी तो क्या उसने माफी मांगी? नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल कुछ, वो तो माँ बहन को गाली दी है। नहीं, उसके बाद जब पता चला कि शराब नहीं इसमें गंगा जल है, तो उसने क्या कहा? नहीं, उन्होंने किस तरह का खेद प्रकट नहीं किया, कोई खेद प्रकट नहीं किया। उनसे भले अच्छे जो नए बच्चे थे वहाँ कार्यरत, वो उन्होंने हमारे साथ मानवता दिखलाई, सहानुभूति जताई, और तब उन्होंने बोला कि सर आप प्लीज चले जाइए, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। ये कैसी पुलिस है, ये तो गुंडागर्दी है। कुछ दिन पहले कह रहे थे बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद मुझसे एक इंटरव्यू के दौरान कि
पुलिस का रुतबा और पुलिस की गुंडागर्दी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो यही है कि पुलिस की गुंडागर्दी कि एक सीनियर सिटीजन अपने बर्तन में गंगाजल लेकर जा रहा है बिना यह जांच किए कि उसमें गंगाजल है कि उसमें शराब है। ये जो एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, एक पुलिस उपाधीक्षक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन को, जो पटेल भवन से सेवानिवृत्त हुआ है, उस व्यक्ति को अपमानित करता है, गालियां देता है और इस राष्ट्रपति पदक प्राप्त पुलिस अधिकारी को। आप सोचिए कि इन्हें कैसा लग रहा होगा। वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, एएसआई है, ये पुलिस उपाधीक्षक से सेवानिवृत्त हैं। इनको कैसा लग रहा होगा कि इन्हें जो सेवा में रहते जो व्यक्ति सैल्यूट करता वो इन्हें बीच सड़क पर मां बहन की गालियां दे रहा है और यह जानने के बावजूद कि इसमें शराब नहीं है, गंगाजल है, वो इतना भी नहीं कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई। यह तो पुलिस की गुंडागर्दी है। और जब सीनियर, वो मान लीजिए कि ये पुलिस उपाधीक्षक से सेवानिवृत्त नहीं होते, ये एक आम व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन तो हैं। किसने अधिकार दिया एक सीनियर सिटीजन को इस तरह से? बिहार के डीजीपी विनय कुमार कहते हैं कि अब उन्होंने बकायदा आदेश जारी करवाया पुलिस मुख्यालय से पूरे बिहार के पुलिस कर्मियों के लिए कि आम लोगों से, आम जनता से शिष्टाचार के साथ पेश आना है। और उनकी पुलिस इस तरह से बिहेव कर रही है सीनियर सिटीजन के साथ, वो भी पूर्णिया और गया में नहीं, राजधानी पटना में, जहां तमाम पुलिस के मुखिया, तमाम एडीजी, तमाम वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं। आपने इसकी शिकायत की, जानकारी दी? मौखिक रूप से मैंने अपने सेंट्रल एसपी साहब को, दीक्षा को, मैम को जानकारी दी। क्या कहा सेंट्रल एसपी दीक्षा ने? कि मैं इसको दिखवा लेती हूँ। उन्होंने कहा, आश्वासन मिला, विश्वास है कि उसको न्याय मिलेगा आपके चैनल के माध्यम से। तो देखिए, सवाल पुलिस उपाधीक्षक सेवानिवृत्त वीरेंद्र कुमार का नहीं है, सवाल अभिमान का, अहंकार का भी नहीं है, सवाल उन तमाम लोगों का है जो आम लोग हैं, वर्दी नहीं पहनते हैं, उनके आम कपड़ों में घूमते हैं। क्या उनके बोतल में, उनके कमंडल में जो पानी होगा, जो गंगा जल होगा, उसको पुलिस शराब समझ लेगी और बिना जांच किए, बिना तहकीकात किए गालियां और अभद्र व्यवहार करने लगेगी? ऐसे जो, चाहे ये एएसआई सम गुप्ता हो, मुझे नहीं पता कि इनका क्या नाम है पूरा, क्योंकि जैसा कि जिनके साथ ये हुआ है उन्होंने जैकेट पहन रखी थी इस एएसआई गुप्ता ने, तो इनको पूरा नाम भी नहीं पता है। तो इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है, इससे पुलिस का जो रिश्ता आम लोगों के साथ मजबूत करने की जो बिहार के डीजीपी की कोशिश है, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की कोशिश है, सेंट्रल एसपी दीक्षा की कोशिश है, ये कोशिश कमजोर होगी और ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके अंदर इतना भी विवेक नहीं है कि एक सीनियर सिटीजन के साथ कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात करनी चाहिए। तो हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस के आला अधिकारी एक्शन लेंगे, बिहार के डीजीपी विनय कुमार एक्शन लेंगे, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और सेंट्रल एसपी दीक्षा एक्शन लेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।